जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो उनका एक ही टारगेट होता है कि ऐसे कोई योजना लोगों के लिए लेके आए ताकि वो लोगों के आपका जहन में रहे और वो एक आपका यादगार बने कि हाँ, ये सरकार के द्वारा ऐसी योजना आपका लाई गई थी जो सारे लोगों को क्या है ना, बहुत ज्यादा ये आपका फायदा पहुंचाने का काम किया था। उसी तरह का फिराक अगर बात करते हैं तो अभी मोदी सरकार आपका केंद्र सरकार में, जहां पर वो किसानों को लेके आपका एक बड़ी तैयारी में है और एक बहुत बड़ा आपका योजना जो है किसानों के लिए लेके आपका आ रही है, जिनका टारगेट है कि जो कमी उनका आपका पीएम किसान सम्मान निधि में रहा था, जहां पर आपका सभी लोगों तक ये योजना नहीं पहुंच पाई थी, लगभग 10 करोड़ तक में ही सिमट गई। इससे ज्यादा आपका व्यापी क्या है ना, यह योजना हो। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग पीएम धान्य धन्य योजना का, जिसका उद्देश्य एक ही है कि ये आपका देश के हर एक किसानों तक क्या है ना, पहुंचने का काम करे और ये आपका ज्यादा से ज्यादा जो किसान है ना, उसको ये आपका फायदा पहुंचाए। क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत ज्यादा आपका लंबा इंतजार करना पड़ा था, और अगर इसको आप थोड़ा बारीकी से देखिएगा तो बहुत ज्यादा क्या है ना, लोग इससे आपका प्रभावित नहीं है। एक कहावत है ना आपका कि मरला घोड़ा का नाल ना पाओ, उसके बराबर ये आपका क्या है ना चल रहा है। जहां पर क्या है, नए में आपका हो है, जहां नए में आपका क्या है ना, थोड़ा सा क्या है ना, बस ये आपको ऐड कर रहा है। अगर सालाना अगर 6,000 रुपया दे रहा है, वो भी क्या आपका 3 किस्त में, तो नहीं यहाँ पर आपका क्या बहुत सारा इसके ऊपर बात बना, बहुत सारे लोग ने अलग अलग आपका राय दिया। इवन आपका इसी को लेकर हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो आपका इस्तीफा भी दे दिए कि नहीं, ये आपका आपत्तिजनक स्थिति में आपका किसान है, इसका आपको बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ा। चाहे वो आपका केंद्रीय मंत्री अगर आप देखिएगा कृषि का, उनका भी आपका बयान आया कि नहीं, इसमें आपका क्या है ना कुछ बदलाव होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम जो सरकार का जो फोकस है वो आपका एक दूसरी योजना है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे, वो है पीएम धन्य धान्य योजना। तो यह योजना लोगों तक आपका किस तरीके से पहुंचने का काम करेगा और कैसे लोगों का जीवन को क्या है ना, ये आपका बदलाव की ओर लेके जाएगा। तो चलिए ना पूरा जानकारी हम लोग आज डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि कैसे इस योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, इसके लिए क्या आप में पात्रता होनी चाहिए, कैसे आप इसका ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, सारी जानकारी आज आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, सारी जानकारी यहाँ से आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपका लाभकारी योजना सभी लोगों तक आपका पहुंचनी चाहिए। और साथ में अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए वो सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे। जैसा कि आप लोग को पता कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि में आपका बहुत ज्यादा देर होने का काम किया था, इसको लेके आपका किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। सरकार बोला इस सबका नाराज को क्या ना खत्म करते हैं, क्या करते हैं, कुछ और ऐसा आपका योजना लेके आते हैं जो इन लोगों का क्या है ना ज्यादा से ज्यादा आपका मदद करने का काम करे। और वही काम आपका क्या है ना देखिएगा तो यहाँ पर आपका पीएम धन धान योजना से आपका क्या है ना किया जा रहा है। तो इस योजना को अगर आप देखिएगा तो मेनली आपको किस तरीका से ये हेल्प करेगा, अगर आप यहां से देखिएगा तो डायरेक्टली अगर देखिए क्या कर रहा है, क्या उद्देश्य है सरकार का। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये योजना क्यों लाई गई है। तो कह रहा किसानों के लिए एक यूनिफाइड सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहती है, एक ऐसा सिस्टम ताकि उससे सभी किसान क्या है ना जुड़े। आपका आज अगर पीएम किसान सम्मान निधि से आइएगा तो लगभग आपका 10 करोड़ ही है। भारत में अभी भी लगभग आपका 60% से ऊपर क्या ना लोग वो आपका खेती से जुड़े हुए हैं, और वहां पर अगर आप खाली 10 करोड़ ले रहे हैं तो कहां जा रहा है आपका, ये तो बहुत एक छोटा नंबर है। तो अब यहां से देखिएगा तो क्या है ना एक ऐसा सिस्टम ला रहा है ताकि हर एक किसान क्या है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक किसान उससे क्या है ना जुड़े आपका। तो यही यहाँ पर बात हो रहा है कि आपका लघु सीमांत या मध्यम वर्ग के किसानों को योजना में क्या है ना शामिल करना। देखिए यही तो बोल रहे थे ना कि क्या आपका चाहे वो छोटा हो या उससे बड़ा हो या फिर सबसे बड़ा हो, सबको क्या है ना इसमें आपको शामिल करना है। करे सभी सब्सिडी और योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपका देना है। तो जहां पर आपको क्या है जो भी अलग अलग आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अलग अलग सब्सिडी दे रहा है, तो कुछ लोगों को मिलता है कुछ लोगों को आपको नहीं मिलता है। हकीकत है
और इसी चीजों को क्या है ना पूरा पूरा आपको सबको मिलना चाहिए, उसी को लेकर हम आपके सामने आते हैं कि नहीं सारी जानकारी आपके तक पहुंचे, ताकि आप सारी योजनाओं का लाभ क्या है ना सही तरीका से आप उसका उठा पाए। तो यहाँ पर आपका क्या है ना टारगेट यही है कि जो आपका छूट जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर है तो जितना भी गाड़ी आएगी सबको ना देखिएगा महाराज, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पर आप रहिएगा तो क्या होगा, वहां पर आपका सब गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक ना। बुलेट प्लेटफॉर्म पर आइएगा तो वहां पर क्या है सब गाड़ी रुकेगी, जहां आपको जाना रहेगा वहां से आप आसानी से गाड़ी पर बैठ के चल जाइएगा। तो देखिए यहाँ से तो क्या है, यहाँ से सभी सब्सिडी जो योजना है वो आपका क्या है ना वहां पर आपका आएगा और उसका सबका लाभ आपको मिलेगा। तो जैसे देखिए तो क्या है, अगर आप इस बजट को देख रहे हैं तो क्या खाली आपका हवा हवाई चल रहा है, बिल्कुल नहीं। बजट में आपका इसका आवंटन भी हो चुका है, देख रहे हैं। कर इस योजना के लिए आपका 24,000 करोड़ क्या है ना रुपए का आवंटन हुआ है, जहां पर आपका करा कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया है, ठीक ना। और करा राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाएगी, क्योंकि कृषि राज्य आपका क्या है विषय जो है राज्य का सूची है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ सब बंटवारा हुआ है, जो विषय है कुछ विषय पर क्या है ना वो केंद्र सरकार काम करती है, कुछ विषय पर आपका राज्य सरकार। जैसे अगर बैंकिंग व्यवस्था जो देख रहा है उस पर आपका राज्य का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट ना है। चाहे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं आप, उस पर आपका राज्य का कोई ना है। परमाणु संबंधित आपका जो आपका विषय है वो सब क्या आपका केंद्र का आपका। लेकिन अगर राज्य का देखिएगा तो क्या है, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे अगर क्या है कृषि ले लीजिए, तो वो सब क्या है राज्य का है। तो ये क्या कर रहा है, राज्य के माध्यम से क्या है ना ये आपका योजनाओं का जो सफल करवाना है, चाहे उसको आगे बढ़ाना है, वो राज्य के माध्यम से होने का काम करेगा आपका। तो आपका इसमें क्या है, कैसे काम करेगा देखिए ना। कर किसानों की संपत्ति और जमीन का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। एक मजबूत निगरानी तंत्र और फीडबैक सिस्टम बनाया गया है, ताकि लाभ जो है आपका सही किसान तक पहुंचे, फर्जी लाभार्थियों की पहचान आपका हो सके। तो यहां से सबसे पहले तो टारगेट वही कर रहे हैं कि ये आपका क्या है ना जितने भी आपका जेन्युइन फार्मर है, किसान है, उन लोगों तक ये क्या है ना ये जो आपका लाभ है वो आपका पहुंचना चाहिए, और फर्जी वाला के पास नहीं पहुंचे महाराज। ऐसे में क्या है ना गलत आदमी उसका क्या है ना फायदा उठा लेगा। तो यहां से वो क्या है ना कंट्रोलिंग सिस्टम भी रहेगा कि अगर आपके पास क्या है कितना आपके पास संपत्ति इन द सेंस आपके पास खेत है, किस तरीका का खेत है, कितना आपको क्या है ना मदद की जानी चाहिए ताकि आप अपना खेती कर सकते हैं। यहां से आपका वो क्या है ना सारी आपको रिकॉर्ड जो है सरकार के पास रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही अगर आगे हम लोग देखें तो इसमें क्या है, कह रहा कि पीएम किसान योजना में पहले फर्जी लाभार्थियों की संख्या क्या है बहुत बड़ी थी, लेकिन अब नए सिस्टम में क्या है ना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्या है ना कोशिश की जा रही है। मतलब अब वो चाहते हैं कि नहीं कि जितने भी अभी बात कर रहे थे जितना भी आपका जेन्युइन है रियल में जितना फार्मर्स है, चाहे वो आपका लघु हो, चाहे मध्यम हो, चाहे आपका वो क्या दीर्घ हो, सबके पास क्या है ना ये आपका जाने की कोशिश किया जाना चाहिए, हर एक लोगों को क्या है ना लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका क्या जो फर्जी है उसको नहीं मिले, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है इस योजना में इस सारी बातों का क्या है ना आपका ध्यान में रखा जा रहा है, और इसमें पारदर्शिता भी रखी जा रही है। पारदर्शिता का मतलब यह है कि उसको आपका रेगुलेट जो है ना वो आपका सही तरीके से किया जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा तो कह रहे शुरुआत आपका कब होगा और कहां से होगा। कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, बजट का आपका एलोकेशन भी आपका हो चुका है, लेकिन कहां से शुरुआत किया जाएगा, एक के बार पूरा देश में लागू कर दिया जाएगा नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा इस जानकारी को ले लीजिए। कर पहले चरण में क्या है ना आपका 100 जिले में शुरू की जाएगी। कितना जिला में, 100 जिला में। विशेषकर अगर जिले देखिएगा तो जिसका कृषि उत्पादकता क्या है कम है, वहां पर यह क्या है ना पहले आपका क्या है लागू किया जाएगा, और इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से उसका जो उत्पादकता है कैसे आपका बढ़ाया जाएगा, चाहे कैसे बढ़ता है। जहां पर उत्पादकता भी कम है उसका उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वहां पर यह सबसे पहले लागू होगा। इसके बाद करेक्ट 3 फसली सीजन का समीक्षा के बाद इसे पूरा देश में क्या ना लागू किया जाएगा। मतलब 3 सीजन तक वहां पर आपको देखा जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है, लोगों को हित को आपको बेहतर कर रहा है कि नहीं, उत्पादकता को बढ़ा रहा है कि नहीं, और कितना हद तक ये बढ़ा रहा है। ये सारा आपका समीक्षा करने के बाद इसको क्या है ना पूरे देश में आपका ये लागू किया जाएगा। तो देख रहा है ना इतना बढ़िया हमारा आपका क्या ना योजना है, लेकिन क्या कहिएगा सरकार भी है ना ये आपके बारे में तभी सोचती है जब उसका आपका समय आता। अभी आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में क्या है ना चुनाव आने वाले हैं,
और एक बड़ा जो आपका भाग है भारत का जो हिस्सा है वो क्या है ना, किसानों का वर्ग है। तो उसको बिना खुश किए हुए ये अपने आप में क्या है ना नहीं ला सकता, फेवर अपने आप के पक्ष में नहीं ला सकता। तो ऐसे में उस फेवर को अपने आप में करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाओं को लेके आना पड़ता है इनको, ताकि लोगों को अपने तरफ ला सके, अपने फेवर में ला सके। एकदम सिंपल सा फंडा, कुछ ऐसा ना है, ठीक ना। तो चलिए कोई बात ना है, अगर इसी से लोगों का अगर भला हो जा रहा तो भला ही सही। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो क्या कर रहा है कि राज्य सरकार इसमें कैसे मदद करेगा, करे योजनाओं का सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की आपका जिम्मेदारी जवाबदेही बढ़ेगी। अगर कहीं फर्जीवाड़ा या लापरवाही होती है तो राज्य अधिकारी क्या है ना उत्तरदायी होगा। मतलब इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो आपका करेगा कौन, केंद्र सरकार। लेकिन किसके द्वारा, ये आपका राज्य सरकार के द्वारा करने का काम किया जाएगा। तो देख रहे हैं ना एकदम टोटल प्रक्रिया एकदम तैयार है, कैसे कैसे किया जाएगा सारा जानकारी यहां से। तो इसका आपका लाभ में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपका ये डीबीटी माध्यम है, नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कि आपके खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा तो रुक जाइए, खाता में पैसा नहीं पहुंचेगा। तो यहां इसका लाभ में क्या क्या मिलेगा, तो कह रहा है यह योजना आपका खाद बीज सिंचाई यंत्रीकरण प्रोसेसिंग मार्केटिंग आदि को एक साथ कवर करेगी। देख रहे हैं ना कौन कौन सा फायदा करेगा, खाद में, बीज में, सिंचाई में, यंत्रीकरण में, प्रोसेसिंग में, इवन आपका मार्केटिंग में। यह बताएगा कि कोई भी आपका क्या है ना जो आपका फसल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपजा लिया है, सब्जी है, तो कैसे बेचिएगा, तो बहुत उसका क्या है ना मार्केटिंग भी वही करवाएंगे, ठीक ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उसका क्या है ना मिल सके। साथ में इससे फार्म टू आपका कंज्यूमर का पूरा चेन क्या है ना मजबूत किया जाएगा। मतलब जहां पर ये उपज रहा है, जहां पर ये क्या खाया जाएगा, तो इसके बीच के चेन जो है उसको पूरा ये क्या करेंगे, ये कंप्लीट करवाएंगे कि एकदम क्या है ना यहाँ पर कोई मीडिएटर ना, हम यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं और वो एकदम सही तरीका से क्या है उत्पादकता से क्या आपका जो उपभोक्ता है उसके बीच क्या है ना एकदम कड़ी बना हुआ रहेगा, ठीक ना। सरकार इसको मजबूत करने का काम करेगी। तो यहां से आप देखिएगा तो ये सारी वो आपका जानकारी था जो संबंधित था किससे, पीएम धन्य योजना से। तो इस आपका वीडियो में हम वो सारी जानकारी बताएं जो आपका पीएम धन्य योजना के अंतर्गत आपका कवर होने वाला है। कैसे ये योजना आपका लागू होगा, पहले कहां होगा, इसके लिए लोगों को आपका किस तरीके से लाभ मिलने का काम करेगा, तो ये सारी जो संबंधित जानकारी था हमने आपको प्रोवाइड किया। आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों को आपका सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये आपका जानकारी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उनको ये लाभ होने का काम करे। तो इसी तरह से वीडियो के लिए जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं इसी तरह से और आपका अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।